अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दी है, संन्यास ले लिया है और ये बड़ी कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया है। यार एक तो अरिजीत हमारे सबके फेवरेट हैं और एक से एक बढ़कर उन्होंने गाने दिए हैं। तो उनका ये कहना है कि प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे, ये अपने आप में बड़ा दिल को कचोटता है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज साथ में ये हो रही है कि उनके इस पूरे फैसले को कंट्रोवर्शियल बना दिया जा रहा है। पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जा रही है और अरिजीत के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। मैंने देखा कई सारे अखबारों के अंदर, और अखबारों के अंदर जिक्र है कि बॉर्डर 2 की वजह से अरिजीत सिंह ने ये छोड़ दिया गाना, प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दी। भाई अरिजीत क्या कहते हैं इस बारे में, टी सीरीज वाले क्या कह रहे हैं इस बारे में, ये सब पे अभी आते हैं और अरिजीत करने क्या वाले हैं इस पे भी आते हैं। लेकिन पहले उस डिस्कशन पे आ जाएं जो इस समय सोशल मीडिया पे चल रहा है। दरअसल सारे अखबार रेडिट के अंदर किसी ने टिप्पणी करी और उस टिप्पणी को बेस बना के अखबारों ने रिपोर्ट छाप दी। ये मुझे बड़ी हैरान करने वाली बातें लगी। उसके बेस पे सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि भाई ये जो हो रहा है ये बॉर्डर 2 की वजह से हो रहा है। बॉर्डर 2 में संदेश आते गाना है, जबरन गवाया गया और उस गाने की वजह से अरिजीत इतने नाराज हुए कि उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से ही संन्यास ले लिया। तो कहीं कमेंट करा किसी ने इस बात का? तो उसके बाद अखबारों में रिपोर्ट छपने लगी इस बात की। अब यही सवाल जब अरिजीत के ऊपर जाते हैं, कि अरिजीत के बयान के ऊपर जाते हैं, तो अरिजीत ने कहीं भी एक बार भी किसी फिल्म का नाम नहीं लिया है, किसी प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लिया है, किसी बैनर का नाम नहीं लिया है। उन्होंने सिंपल कहा कि वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं और प्लेबैक सिंगिंग भी कुछ ऐसा ही है कि वो एक ही तरह की चीज़ें टाइप्ड होते होते बोर होने लगे हैं, कुछ वो क्रिएटिव करना चाह रहे हैं। अब यहां से सवाल आता है वो करना क्या चाह रहे हैं, लेकिन उनका कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे वो बोर ना हो, मतलब कुछ नए जोन के अंदर ट्राई करना चाह रहे हैं। प्लस उन्होंने गाना नहीं छोड़ा है, वो तो एल्बम उनकी अब जब आएंगी तो एल्बम भी आती रहेंगी, तो उन्होंने गाना तो नहीं छोड़ा, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग के अंदर उन्होंने एक सवाल जरूर उठाया कि मोनोपोली जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से बड़े बड़े बैनर कुछ हिस्सा ही देते हैं जो सिंगर है उसको, और ये अपने आप में जायज़ सवाल है क्योंकि एक गाना आता है, एक वो सिंगर को फीस देके साइड कर दिया जाता है, उसके बाद वही गाना जब यूट्यूब पे चलता है करोड़ों व्यूज़ आते हैं, उन करोड़ों व्यूज़ से जो प्रोड्यूसर है वो कमा रहा है, उन करोड़ों व्यूज़ से म्यूज़िक डायरेक्टर जो है, म्यूज़िक जिस जिस प्लेटफॉर्म पे आया है वो कमा रहा है, मतलब यूट्यूब भी कमा रहा है, या जिस जिस जगह दूसरी स्पॉटिफाई आ रहा है वो कमा रहा है, जिस बैनर के थ्रू गाना है वो कमा रहा है, लेकिन सिंगर एकदम छोटी सी रकम देकर साइड में कर दिया। ये सवाल अपनी जगह जायज़ है, लेकिन इसकी वजह से किसी फिल्म को बदनाम करना ये मुझे बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगा यहाँ पे। लेकिन ऐसा हो रहा है, इसमें टारगेट किया जा रहा है टी सीरीज़ को। तो भूषण कुमार सामने आए, इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि भैया ऐसा कुछ है ही नहीं, और आप इस बारे में अगर पूछना तो खुद अरिजीत से पूछ लो कि क्या कुछ ऐसा है कि बॉर्डर 2 को जिसलिए घसीटा जा रहा है। तो अरिजीत तो इस बात को कह नहीं रहे हैं, भूषण कुमार इस बात को कह नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है और ये बड़ा अफसोसनाक है इस तरह की चीज़ें होना। हालांकि अगर आप देखेंगे तो दो तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पे अभी और चल रही हैं। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो पीछे पीछे बहुत सारे डिस्कशंस चलने लगते हैं, रिपोर्ट चलने लगती हैं। तो एक तो सवाल ये चल रहा है क्या अरिजीत पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हैं या पॉलिटिक्स में कूदने वाले हैं, एक सवाल ये चल रहा है कि क्या वो ऐसा करेंगे। लेकिन उनकी क्रिएटिव अर्ज को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे। बाकी जो डिसीजन होगा वो तो उनका अपना डिसीजन है, लेकिन नॉर्मली क्रिएटिव अर्ज होती है शख्स की कि वो कुछ करना चाहता है, क्या करना चाहता है, ये अपने आप में एक वो रहता है कि, लेकिन हर किसी की ख्वाहिश होती है कुछ करने की। तो बहुत क्रिएटिव इंसान के साथ हमेशा दिक्कत होती है कि वो एक ही तरह का काम कर करके बोर हो जाता है। तो लेट्स सी अरिजीत क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन एक और रिपोर्ट जो चल रही है वो ये है कि वो फिल्म डायरेक्शन में भी उतरना चाहते हैं, और कहा जा रहा है कि नाम है शोरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी, जो 15-16 साल की हैं, लंदन से एक्टिंग कर रही हैं, उनको लेके एक फिल्म के साथ डेब्यू करना चाह रहे हैं। हालांकि इस बात को अरिजीत ने कंफर्म नहीं किया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये 3 तरह की खबरें जो चल रही हैं पीछे से, अब कितनी सच है कितनी नहीं है तो अब अरिजीत के कमेंट से पता चलेगा या अगले स्टेप से पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये उनका डिसीजन है और इस डिसीजन का मुझे लगता है कि सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यार बंदा कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कुछ करने की, नया करने की, और क्रिएटिव लोगों के साथ हमेशा दिक्कत होती है यार, ये वो एक ही चीज़ बार बार नहीं कर सकते। लेकिन इस काम के लिए जो उन्होंने किया इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत जिगरा चाहिए, क्योंकि बने बनाए सेटअप को छोड़ के आज के टाइम में अगर कोई फिल्म आती है और उसमें रोमांटिक सॉन्ग है, उसमें अरिजीत के बिना वो फिल्म पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में अरिजीत कह रहे हैं कि नहीं मैं प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लूँगा। यार ये कुछ कुछ मुझे आमिर खान की याद दिलाता है। मतलब आमिर खान ने जिस तरह से डिसीजन लिया था कि एक वक्त में एक फिल्म करेंगे और इंडस्ट्री ने बाद में उसको सैल्यूट किया, उसके ऊपर काम किया, कुछ ऐसा ही डिसीजन मुझे ये लग रहा है। देखते हैं
रिस्पॉन्स लॉन्ग रन में इसका कैसा रहता है, वो क्या करते हैं आगे, उनके लिए शुभकामनाएं। हम तो दिल से चाहते हैं उनकी आवाज़ हम सुनते रहें। उनकी आवाज़ दिल को सुकून देती है, दिल को छूती है, रुलाती है, अपने साथ बहा के ले जाती है। हम तो ज़रूर चाहेंगे अरिजीत गाते रहें, गाना ना छोड़ें, जो एक्सपेरिमेंट करने हैं वो करते रहें। हम उन एक्सपेरिमेंट्स का भी साथ देंगे। तो प्लीज़ अरिजीत, गाना मत छोड़ना यार, प्लीज़ आप सिंगिंग मत छोड़ना। मतलब वो जो रूह आपकी आवाज़ के अंदर निकल के आती है ना, सच में दिल छू लेती है। उम्मीद करते हैं जल्दी उनके नए प्रोडक्ट जो भी लेके आएंगे उससे रूबरू होंगे हम लोग भी, और फिर देखते हैं अरिजीत क्या करते हैं। नमस्कार।